हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में स्पीडी सामान्य अध्ययन का आप क्लास देखने वाले हो। कल के दिन में एक क्लास आप लोगों को दिया गया था और काफ़ी लोगों का मैसेज पॉजिटिव रहा कि हाँ सर क्लास कंटिन्यू करिए। तो क्लास आप लोगों के लिए आज का यह सेकेंड है। 2 से ढाई मिनट में आप समझ लेंगे कि आज की क्लास में आपको क्या पढ़ना है, क्या देखना है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। देखिए, सबसे पहले आज के इस क्लास में आपको भारत के पड़ोसी देश देखना है। सामान्य परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको टेस्ट लगाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एमसीक्यूज है आपके लिए। क्लास को देखने के जस्ट बाद आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर भी सेट कर दिया गया है। इस क्लास को देखने के बाद नेक्स्ट अपना आएगा संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे जैसे ही आप देखोगे फिर आपको इसका टेस्ट भी लगा लेना है। अभी जस्ट लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आएंगे थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक में है गांधी युग। आपको पता है गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आना तय रहता है आपके हर एक एग्जाम में। तो गांधी युग थर्ड देखेंगे और फिर इसके बाद इसका टेस्ट लगा लेंगे। लगभग आप मान के चलेंगे लगभग 450 के आसपास, 500 के आसपास आज के इस क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मैसेज कमेंट तो था ही यूट्यूब पे। आप लोग कोशिश करिए, अगर अच्छा कुछ कमेंट करना होता है, अच्छा या बुरा जो भी हो, यूट्यूब पे ही कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोटिवेशन मिलता है। जिस तरह से आपको क्लास देखकर मोटिवेशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी तरीके से कोई भी यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं उनकी या कुछ भी अपना जो भी चीज़ करवा रहे हैं उनके लिए उनका कमेंट ही बहुत बड़ा कहिए कि एक प्लस पॉइंट रहता है। तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे। क्लास अच्छा लगे तो बस आपको एक कमेंट ही करना है कि हाँ क्लास अच्छा था, बस इतना ही काफ़ी है। काफ़ी लोगों का मैसेज ये था कि सचिवालय के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, क्या आप इस बुक को पूरा कवर करवा पाएंगे? तो देखिए, अगर आप कहेंगे तो पूरा कवर करवा दिया जाएगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसे ध्यान रखेंगे, इस भ्रम में आप ना रहें कि आपका बुक कवर नहीं होगा इस वजह से क्लास देखना सही है कि नहीं है। जितना हो पाता है उतना तो देख लीजिए कम से कम। यहीं से आपका बहुत सारा कुछ कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपके जो बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। कोशिश रहेगी 2 से 3 प्रैक्टिस सेट भी आपको पर डे दे दिया जाए आपके एग्जामिनेशन तक में। अभी काफ़ी सारा क्लास और आएगा। आज का इस क्लास को आप देख लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा वाले हैं। देखिए, 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा दोनों से लगा हुआ है। कौन कौन सा? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो भारत की स्थल यानी कि ज़मीन और जल दोनों से लगे हुए हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे टोटल 7 देश हैं, जिसमें से कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवा देना। आप लोग ये जो क्लास देख रहे हो ना, इसे आप मास्टर क्लास कह सकते हो। 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा आराम से कूल होके, फिर आप टेस्ट लगाएंगे। यकीन मानिए सारे टॉपिक आपका काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। नहीं होता है फिर वो आपकी गलती है। मेरे से जितना पॉसिबल है वो आप लोगों के लिए करवा दिया जा रहा है। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ ध्यान रखना कितना 105 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ से पंचशील घाटी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ये जो पंचशील घाटी है ना, अभी जो अफगानिस्तान में कहिए कि विद्रोह वगैरह हो रहा था उस वक्त पंचशील घाटी काफ़ी फेमस रहा था। जिन लोगों ने न्यूज़ पे फोकस किया होगा उनको ज़रूर ध्यान होगा ये बात। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। ध्यान देंगे, भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। कहाँ पर?
किस सागर में, किस महासागर में? हिंद महासागर में यह दोनों हैं। भारत का निकटतम यानी कि समुद्र के पार वाला कह रहा है समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, आप ध्यान रखेंगे। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करती है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश पूछेगा तो इंडोनेशिया बताना है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 16 राज्य गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना 17 राज्यों से लगा हुआ है, तो यहाँ पे 16 की जगह आपको 17 करना है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा से कुछ सीमा अध्यारोपित यानी कि किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सर क्रीक विवाद पूछेगा कि किसके किसके बीच में है, तो सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच। जो लोग नए होंगे, जैसे बिहार एसआई वगैरह है, उसकी तैयारी करने के लिए क्लास पहली बार देख रहे हैं, या फिर किसी भी और जॉब के लिए आप पहली बार अगर तैयारी कर रहे हो, तो भारत पाकिस्तान के बीच में आपको पता है ना कितना खतरनाक विवाद रहता है, यानी कि सर पे सवार रहता है सबका, भारत और पाकिस्तान से जुड़ा मुद्दा। तो सर क्रीक आप याद रख सकते हैं, सर से रिलेटेड भारत पाकिस्तान का मुद्दा रहता है। देखिए सर क्रीक ना कच्छ यानी कि दलदली भूमि के रण यानी कि गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका कि निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा ही किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे आप POK के नाम से जानते हो। POK की राजधानी मुजफ्फराबाद है, ध्यान रख लीजिएगा। विश्व का सर्वोच्च शिखर जो आपका है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप याद करिए कितना है, तो 8,850 मीटर है ना, ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ पर, तो नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा जो आपका LOC है, देखिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच में है। सियाचिन यानी कि लद्दाख में 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। कब चला था मेघदूत? सियाचिन यानी लद्दाख में 1984 में। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। काला पानी विवाद रहता है भारत और पाकिस्तान नेपाल के बीच में रहता है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। किसको अलग किया गया था? बर्मा को भारत से। कब? 1937 में। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के थ्रू किया गया था। मांडले जेल जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है भारतीयों के लिए, म्यांमार में, यहाँ पे म्यांमार में ही है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में यांगून, ध्यान रखेंगे, म्यांमार का बड़ा शहर है जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। बहादुर शाह जफर को यहीं पे भेजा गया था। हिमालय की श्रेणी, देखिए अभी जो आपने देखा ना बहादुर शाह जफर, जब इसी टॉपिक का मतलब कहिए कि स्पीडी का ही जब आपके लिए हिस्ट्री का क्लास आएगा ना, उसमें यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको फिर से मेंशन किया गया है, वहाँ फिर से आपको देखने को मिलेगा। फिर अभी के क्वेश्चन को आप पॉइंट को आप रिलेट कर पाएंगे उस वक्त, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हिमालय की श्रेणी आराकान योमा कहाँ पर है? तो म्यांमार में है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो कि 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, 1914 आप याद ही रख लीजिए, ठीक है।
मैकमोहन जो है 1914 आपको यहाँ पे याद रखना है, और हेनरी मैकमोहन के द्वारा ये निर्धारित किया गया था सबसे पहली बार। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे आप अक्साई चीन के नाम से जानते हो, इसके बीच की सीमा रेखा पूछेगा तो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC कहलाता है। यहाँ पर डोकलाम काफ़ी फेमस रहा था। चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। आ जाइए अब डूरंड रेखा पर। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत यानी कि त्रिपुरा के बारे में कह रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके से जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका यानी कि बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच में चलती है। भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता हो चुका है, ठीक है। और मैत्री जो है, यह मैत्री बांग्लादेश और भारत के बीच यानी कि कलकत्ता से चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता को बांग्लादेश के शहर जो आपका है खुलना शहर, इसके बीच में 2018 में प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे कि बंधन एक्सप्रेस आपसे पूछा जाता है कलकत्ता से बांग्लादेश के बीच खुलना शहर में 2018 से इसे स्टार्ट कर दिया गया है। अब इसका मेन की पॉइंट देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको खुद से याद करना पड़ेगा, है ना। देखिए कह रहे पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है लगती है। अफगानिस्तान से आप देख लीजिए, चीन से यहाँ पे देखिए, इसे आप याद कर लीजिए। आज अगर आप अच्छे से इसे याद कर लेंगे तो याद रखिए फ्यूचर में कभी भी आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप क्लास को आराम से रोक करके चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बांग्लादेश से भारत का कितना, तो 4096 किलोमीटर, चीन से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323, नेपाल से 1751, म्यांमार से 1643, भूटान से 699, अफगानिस्तान से 106। शायद आपको उस वक्त 105 मेरे द्वारा बोला गया था, 106 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। दो देश की बीच का जो सीमा रेखा है क्या क्या, देखिए मैकमोहन भारत और चीन, ऐसे याद रखिए। मोहन नाम का कोई इंसान था जो कि चीन चला गया। रेड क्लिफ रेखा यानी कि रेड जो है आपका भारत पाकिस्तान, डूरंड पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में लगती है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा रेखा है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास में। 38वीं जो है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का सीमा रेखा। 49वीं उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में। 17वीं अक्षांश रेखा पूछेगा तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में लगता है। मैगी नोट जिसे आप सीज फ्राइड कहते हैं, जर्मनी फ्रांस, मैगी मतलब मैगी में जर्मनी, ऐसे याद रखिए कि जर्म हो जाता है, ठीक है। जर्म फरना मतलब फट जाता है, फ्रांस याद रख सकते हैं। ऑर्डरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैन रहीम जो रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच में सीमा निर्धारण करती है। तो आप सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। अगर आपका इस टॉपिक पे अच्छे से कमांड हो गया तो आप आ जाइए अब टेस्ट पर। नहीं हुआ है तो आप क्लास को स्टार्टिंग से फिर से बैक कर लीजिए और क्लास को शुरू से आप देख लीजिए। ये आप ही की अच्छाई के लिए कहा जा रहा है, कहा जाता है ना, कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। वही बात है, आप एक बार 2 बार क्लास को देख लें। बहुत लोगों को क्लास देखने के टाइम में मन में आया होगा कि एक बार क्लास को फिर से देख लेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप पहले देख लीजिए। भारत के पड़ोसी देश टॉपिक 100% यकीन मानिए, अगर आप 1 से 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हो
तो पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा और टेस्ट लगाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। आप पे डिपेंड करता है, आपको नहीं होता है कि सस्ता वाला उस तरह का रोना है, तो आप का अगर इस टॉपिक पे कमांड नहीं हुआ है तो भी आप टेस्ट लगा लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा हो जाए तो 1 से 2 बार क्लास को देखें फिर आप टेस्ट लगाएं। यकीन मानिए काफ़ी अच्छा आपका हो जाएगा भारत के पड़ोसी देश टॉपिक। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्या करना पसंद किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएं, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर, भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद है। 1 से 2 सेकंड का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा जवाब सोचने के लिए। अभी आप 39 क्वेश्चन देखने वाले हो, आप इसमें काउंट करते चलिए कि आपका कितना सही होता है। सेकंड है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? इसका जवाब अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएं, क्या 16 सही है या नहीं सही है, सही क्या है। आप अगर बताना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से, भारत 16, 17, 18, 15 जो पता है आपको यहाँ पे आप दे करके भारत इतने मान लीजिए 17 अगर है तो 17 भारत के 17 जो राज्य हैं भारत और 17 राज्य, बस इतना आप लिख देंगे काम चलेगा। आप पे डिपेंड करता है आपको क्या पता है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 राज्य, ऑप्शन बी। मैगिनोट रेखा किन 2 शहरों के बीच में है? मैगी अभी बताया गया था, जर्मनी फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 5 बताइए। शहर नहीं बल्कि देश के बीच में है ना, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। सरक्रीक विवाद, तो राइट आंसर आप क्या टिक करना पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के सर का लड़ाई रहता है। चलिए बताइए कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और बांग्लादेश का पूछेगा ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर, शून्य रेखा के नाम से आप जानते हो। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी का नाम बताएं। ऑप्शन डी मुजफ्फराबाद राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? ऑप्शन बी श्रीलंका का। बताएं कि 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा निर्धारण करती है? 38वीं पूछा ना, तो उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में सीमा निर्धारण करती है। भारत की सर्वोच्च पर्वत केटू जो है हिमालय की किस श्रेणी में है? ऑप्शन ए काराकोरम। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन डी नेपाल में। फरक्का विवाद किन 2 देशों के बीच में है? फरक्का भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है बताएं? तो नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल की लगती है, मेघालय भी लगती है, असम का भी लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश का नहीं लगता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? 49वीं पूछा है। ऑप्शन बी यूएसए और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा। मांडले जेल कहाँ पर? ऑप्शन डी राइट आंसर म्यांमार में है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है? ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? डूरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर। सियाचिन विवाद किन 2 देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है सियाचिन विवाद। भारत से बर्मा यानी कि म्यांमार कब अलग हुआ था? ऑप्शन ए 1937 में। बताएं कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? हिमाचल प्रदेश करती है, उत्तराखंड भी करती है, सिक्किम भी करती है, मिजोरम चीन के साथ
सीमा साझा नहीं करता है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड आपका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो भारत, ये जो राजस्थान आपका है, राजस्थान राज्य पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा बनाती है। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार में। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ऑप्शन बी त्रिपुरा राइट आंसर। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर स्थित है? यांगून यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। पंचशील घाटी कहाँ पर स्थित है? पंचशील बताइए कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी आपका अफगानिस्तान सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पंचशील घाटी आपको बताया भी गया था उसके बारे में कि युद्ध वगैरह हो रहा था, काफ़ी न्यूज में रहा था। मैन रहीम किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? मैन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन डी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बस। मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? ऑप्शन सी मैत्री ढाका से कोलकाता चलती है। चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? ऑप्शन बी लद्दाख। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ पर चलाया गया था? सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन ए राइट आंसर। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है बताएं? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन, देखिए म्यांमार के साथ ना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर लगती है, असम हो जाएगा। असम के साथ क्या होता है? भारत की सीमा स्पर्श नहीं करती है म्यांमार से। तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच में है, यानी किससे संबंधित है? तो तीस्ता भारत और बांग्लादेश राइट आंसर। समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन बी राइट आंसर। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ बताएं? तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है कि मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन सी मोहन कहाँ गया? चाइना यानी कि चीन गया। आज के इस प्रैक्टिस सीट यानी कि सेट नंबर टेस्ट नंबर 2 था, इसमें आपने 39 क्वेश्चन देखा। आ जाइए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल है। ठीक है, इस टॉपिक को आइए अब देखते हैं। चलिए बताएं नहीं, देखें और बताना है थोड़ी देर के बाद जब यहाँ से आप क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करोगे, इसीलिए ध्यान से यहाँ भी आपको देखना है, फोकस करिए अच्छे से। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार जो प्रसार की घटना होती है उसे आप बिग बैंग के नाम से जानते हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे आप बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हो। बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन, यह सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप याद कर लें सबसे पहले। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने। लेमेंटर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है किसे? तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, जानते ही हो आप, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यह किसने कहा था? कहा था किसने? कोपरनिकस ने, जिसे आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक आप कहते हो। देखिए टॉलमी के द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। समझ रहे हैं? कह रहे पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है, जो कि ये तो गलत बात है। और कह रहा है कि सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, तो ऐसा तो है नहीं। बट ये किसके द्वारा कहा गया था? टॉलमी। नाम याद रखने का तरीका रख सकते हैं। टॉल मतलब कहना होता है, मी मतलब होता है मुझे, किसी ने मुझे कहा, जो कहा वो गलत था।
ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? केपलर के द्वारा, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसने बताया था? एडविन हब्बल ने बताया था वर्ष 1920 ईस्वी में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पहले हो चुका था। ब्रह्मांड का मौलिक कण है क्या? तो हिग्स बोसॉन, राइट आंसर। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है, जैसे आप गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हो? शर्न। यहाँ कहाँ पर यह स्थित है? जहाँ लार्ज हैड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था। कहाँ पर है? तो जेनेवा आपको बताना है यहाँ पर। ब्रह्मांड की आयु पूछा जाता है तो 13 बिलियन वर्ष, राइट आंसर। ब्रह्मांड का व्यास पूछेगा तो 108 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन सा कहलाता है? तो अभिनव तारा, या फिर इसे आप सुपरनोवा के नाम से जानते हो। सुपरनोवा यानी कि मृत प्राय तारे के विस्फोट अथवा ये अवस्था होता है, ठीक है। सुपरनोवा पूछेगा तो मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था कहते हो। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष का मात्रक पूछेगा तो ये दूरी का होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू इतना किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू इतना मीटर, आपको ध्यान रखना है। देखिए आप इसे याद कर लेंगे, जो अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स देखे हो ना, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बार बार आपको कहा जा रहा है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। क्लास को 2 बार 3 बार देखिए, नोट्स तैयार करना है तो आप कर लीजिए, ताकि दोबारा कभी भी यह सवाल आए तो फिर इस पर कन्फ्यूजन आपको ना हो। जब आप टेस्ट वगैरह लगाएंगे, जो लोग नए हैं उनके लिए कहा जा रहा है, जब आप फ्यूचर में कभी टेस्ट वगैरह लगाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या था ये अभी ही आपको इसीलिए करवा दिया जा रहा है अच्छे से। और सचिवालय के लिए तो खास करके इम्पोर्टेंट रहेगा ही यह। आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी है, क्या है? तो गैस, बादल, धूमकर और अरबों तारों का समूह मिलकर आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी बना हुआ है। हमारी आकाश गंगा का नाम आपको याद रख लेना है, दूध मेखला है। हमारा सौरमंडल या फिर सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो दुग्ध मेखला के नाम से। आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देव यानी नाम आप याद रख लेंगे, या फिर इसे आप एंड्रोमेडा के भी नाम से जानते हो। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था किसने? गैलीलियो ने खोजा था। नेबुला जिसे आप निहारिका के भी नाम से जानते हो, क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? तो ओरियन आपका राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, नंगी मतलब नॉर्मल आंख से आप देख सकते हो ओरियन को। पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? तो वो पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि कह रहा है तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन, वो आपका हीलियम हो जाएगा। सही जवाब। सूर्य का निकटतम तारा पूछेगा तो सूर्य, माफ कीजिएगा, पृथ्वी का निकटतम तारा पूछेगा तो सूर्य होता है। सूर्य का निकटतम तारा पूछ लेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ध्यान देंगे, पृथ्वी का अगर निकटतम तारा पूछता है तो आपको सूर्य बताना है, और सूर्य का पूछेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। सबसे चमकीला तारा साइरस, इसे आप डॉग स्टार के नाम से जानते हो। तारे का रंग सूचक होता है उसके, तारे का जो रंग है सूचक होता है उसके ताप का। तारे का टिमटिमाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बार यह देखने को मिलेगा। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिल चुका है। चंद्रशेखर सीमा एक होता है, वो क्या होता है? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो, वो कहलाता है क्या? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है कि क्या? तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान, राइट आंसर यहाँ पे है आपका। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारामंडल की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल पूछता है तो सेंटारस, जिसमें कि टोटल 94 तारा का एक ग्रुप है। सबसे छोटा तारामंडल पूछेगा तो आपको हाइड्रा बताना है, जिसमें कि 68 तारे हैं।
ध्रुव तारा भाग है किसका? तो लघु सप्तर्षि का। दिशा निर्धारण में सहायक क्या होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित क्या करता है? उत्तर दिशा को। धूमकेतु में धूल, बर्फ, गैस से निर्मित पिंड होते हैं। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु, जिसे आप पुच्छल तारा कहते हो, जिसे आप मतलब हेली कहते हो, ये अंतिम बार 1986 में दिखा था और 76 वर्षों के बाद जब इसे आप ऐड करोगे 2065 में ये वापस फिर से दिखेगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में दिया हुआ है। सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी को आप ऐसे देखिए, सूर्य से कह रहे हैं ना कि दूरी के अनुसार ग्रह की संख्या जो है बढ़ते क्रम में, तो बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आपका हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य का केंद्रीय भाग है कौन सा? केंद्र यानी कि कोर है आपका। सूर्य के केंद्र का तापमान 100 नहीं, मतलब ऐसे आप मिलियन में दिया होना था, 15 मिलियन आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सूर्य की सतह का तापमान देगा तो 6000 डिग्री आपको बताना है। सूर्य की बाह्यतम जो परत है उसे आप किरीट यानी कि कोरोना के नाम से जानते हो। कोरोना क्या उत्सर्जित करता है? एक्स रे, एक्स किरण जो है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, जिसे आप फोटोस्फीयर के नाम से जानते हो। प्रकाश का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वह है वर्णमंडल, उसे आप क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हो। सूर्य का पूछेगा क्या प्रमुख संगठक कौन सा? हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व होते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन आपका 71%, हीलियम 26% और अन्य तत्व आते हैं 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछेगा क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सूर्य का आकार पूछता है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है किसका? सूर्य का आकार। फिर है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पूछता है, तो औसत दूरी आप इसे याद कर लीजिए, या फिर इतना कह रहा है मिलियन किलोमीटर, इसे आप याद कर ही लेंगे। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है कब? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। चंद्रमा यानी कि जीवाश्म ग्रह जिसे आप कहते हो, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कब? कितने टाइम में? तो लगभग 27 दिन 8 घंटे में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, आकाश नीला दिखता है प्रकाश के परिकिरणन की वजह से। आ जाइए अब इसका की पॉइंट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दृष्टि में देख लेते हैं फटाफट। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। कलर इसका चेंज कर दिया जाए, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए, सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हो आप? सूर्य को कहते हो ना। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे आप मरकरी के भी नाम से जानते हो। सूर्य के सबसे निकट में बुध ही है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित कौन सा है? पृथ्वी के निकट पूछा है, पृथ्वी के। शुक्र आपको बताना होता है। पृथ्वी और सूर्य न दूर स्थित है किससे? वरुण से। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह पूछेंगे तो शुक्र और मंगल बताना है। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, जिसे आप नेपच्यून के नाम से जानते हो। वरुण की खोज हो गई थी 1846 में, जॉन गैले के द्वारा किया गया था। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र आपका हो जाएगा। कह रहा है कि लाल व हरा ग्रह क्रमशः क्या होगा? लाल है मंगल और हरा पूछेगा तो आपको यहाँ पे वरुण बताना है। नेक्स्ट है, देखिए लाल हरा को आपने देखा मंगल और अरुण, उसी तरह से पीला और नीला को बृहस्पति और पृथ्वी के नाम से जानते हो। लेटा हुआ ग्रह पूछेगा तो अरुण यानी कि यूरेनस आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह पूछेगा तो अरुण बताएंगे। यूरेनस की खोज हुआ था 1781 में, हर्शेल के द्वारा किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है कौन सा? शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र के नाम से आप जानते हो। भोर या सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहते हो। सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। फोबोस और डिमोस पूछेगा किसका? तो मंगल का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय यानी कि छल्लों की संख्या पूछेगा 7 है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता का नाम है गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति और शुक्र है।
सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह का नाम बुध है, जो कि 88 दिनों में करता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, शुक्र और वरुण ये अरुण है। देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण आपको बताना है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 3 सेकेंड हो जाएगा आपका। इसे आप 500 सेकेंड कह सकते हो या फिर 1.1 मिनट 1.3 सेकेंड इसे आप कहते हैं। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई पूछेगा 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ पर? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, जिसका खोज किया था पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पर? चंद्रमा पर। बौने ग्रह कौन कौन से हैं? तो प्लूटो, जिसे आप यम कहते हो, सेरस, एरिस। प्लूटो खोज हुआ था 1930 में, टॉम्बेग के द्वारा किया गया था। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया 2006 में, जब बैठक हुआ था प्राग में। क्योंकि ना ये जो ग्रह का जो एक है ना कंडीशन कि जैसे यहाँ पे सन है, उसके चारों ओर इस तरह से सबका अपना अपना इस तरह से बना हुआ है रेडियस, किसको किस पे इस तरह से जो सबका अपना अपना फिक्स है कि आप इसी पर चक्कर लगाएंगे। प्लूटो जो है ना मन का मालिक बन चुका था, कभी यहाँ कभी यहाँ देखिए कभी यहाँ से यहाँ इस तरह से करके वो चक्कर लगाते रहता था। ठीक है, तो इस वजह से ये प्लूटो को ना ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब आ जाइए एमसीक्यूज यानी कि टेस्ट पर। आप लोगों को फिर से याद दिला दिया जा रहा है। आप लोग का अगर इस टॉपिक पे कमांड हो गया टेस्ट लगाएं, नहीं हुआ है तो क्लास को एक बार देख लें। ऐसा नहीं है बहुत लंबा क्लास है, बहुत छोटा छोटा क्लास आपको दिया जा रहा है। आप वापस फिर से देखें और फिर टेस्ट लगाएं। इस वाले प्रैक्टिस सीट में अभी एमसीक्यूज में आपको 45 क्वेश्चन देखना है। 45 आपका कितना मार्क्स सही होता है आप इसे काउंट करते चलेंगे। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लेमिंटर ने। सबसे बड़ा तारामंडल का नाम बताएं। सबसे बड़ा तारामंडल ऑप्शन सी अगर आपका है तो आप सही हो, सेंटरस हो जाएगा। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध के पास है, याद करिए तो। नहीं है। शुक्र के पास है? नहीं है। ऑप्शन डी टिक करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन बी चंद्रमा पर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ऑप्शन सी अभिनव तारा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताएं। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष कहलाती है। गॉड पार्टिकल कहलाता है। ऑप्शन ए हिग्स बोसान। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन सी 8.3 हो जाएगा मिनट में। गैनीमेड किसका उपग्रह है? ऑप्शन डी बृहस्पति का आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पारसेक बराबर ऑप्शन बी 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम सेरेस, आपको अभी जस्ट बताया गया था। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? प्रैक्टिस सेट में भी आपको एक बात बोला गया था, याद हो तो। टाइटन घड़ी आता है, आप ऐसे समझिए सैटरडे को पहनना है, शनिवार को। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? ऑप्शन सी 6000 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह का नाम बताएं।
ऑप्शन डी बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी शुक्र। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर राइट आंसर है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको डी टिक कर देना है, ए और बी दोनों सही है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, प्रकीर्णन की वजह से। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा? ऑप्शन डी हिग्स बोसान। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। ऑप्शन बी राइट आंसर। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को आप कहते हो? ऑप्शन बी शुक्र को। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे प्लूटो है। बताएं प्लूटो क्या है? ऑप्शन सी प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर सी 4.2 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी चंद्रमा को। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी बुध, क्योंकि बहुत पास में भी है वो। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन आपका हो जाएगा 33 का ए राइट आंसर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह का नाम बताएं। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा शनि। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? ऑप्शन ए सर्पिलाकार। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी शुक्र। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक का नाम बताएं। ऑप्शन सी केपलर के द्वारा ग्रह की गति को दिया गया था। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दुग्ध मैतला के नाम से आप उसे जानते हो। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सी है? ऑप्शन डी पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी हो जाएगा 89। धूमकेतु केतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखता है। सूर्य का मुख्य संगठक है कौन सा? ऑप्शन हाइड्रोजन तो होगा ही ना, हीलियम भी, दोनों तो होगा ना। मुख्य सूर्य का मुख्य संगठक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आपको सी टिक कर देना है, दोनों हो जाएगा। तारे का रंग किसका सूचक है? ऑप्शन सी राइट आंसर, ताप का हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछेगा ना, आपको यहाँ पे सूर्य बताना है। तो फ्रेंड्स अभी आपने 45 क्वेश्चंस देखा। अब चलेंगे कहाँ पर? अपने गांधी जी पर। गांधी युग को देखिए, अच्छे से क्लास को देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है। यहाँ से भी आपको एमसीक्यूज़ देखना है, जो कि 37 एमसीक्यूज़ आज के इस वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो आ जाइए गांधी जी पर। अच्छे से क्लास को यहाँ पर आपको देखना है, समझना है। बार बार आपको कहा जा रहा है आप ही की अच्छाई के लिए कि आगे फ्यूचर में क्लास को फिर से ना देखना पड़े, फिर से ना सोचना पड़े, इसीलिए अच्छे से क्लास को आप देखेंगे, समझेंगे और टेस्ट लगाएंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ से, ठीक है, तो ध्यान देंगे कि गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट और कॉलेज की जो भावनगर के श्यामदास कॉलेज है यहीं से किया गया था। कॉलेज का पढ़ाई श्यामल दास करके कॉलेज है भावनगर में, यहीं से इनकी पढ़ाई हुई थी। पिता का नाम करमचंद गांधी, जो कि राजकोट के दीवान रहे थे। गांधी जी 1888 में
वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। देखिए बार बार कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। पिता का नाम करमचंद गांधी जो कि राजकोट के दीवान रहे थे। गांधी जी ना 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड। 1891 में पढ़ाई पूरी करके वे भारत लौटे थे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला, नाम ध्यान रखेंगे, दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर गए एक मुकदमे के सिलसिले में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका उन्हें जाना पड़ा, जहाँ पर उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था। ट्रेन से, जो कि डरबन से प्रिटोरिया एक जगह है, कहाँ से कहाँ तक? डरबन से प्रिटोरिया जाने के टाइम में ना पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से धक्का मार करके नीचे, मतलब उतार दिया गया, गिरा दिया गया था। ठीक है। फिर देखेंगे कि 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग पूछेगा कब? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिए थे। मतलब उनके अंदर जो एक होता है ना कि भावना, मतलब सब कुछ सही करने का, सही तरीके से भावना उनके अंदर आ चुका था। सत्याग्रह का पहला प्रयोग पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो 1906 में कर दिया गया था। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद उपाधि सम्मानित किया इससे। ठीक है। और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 का डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस डेट को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिए। भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको यह डेट याद होगा और इस डेट का वैल्यू भी पता होगा। बट जो भी लोग आप में से नए होंगे, क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, आप उसे इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर याद कर लेंगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती की स्थापना 1916 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग पूछेगा तो वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किए थे, जो कि नील के खेती का जो तिनकठिया पद्धति चलता था, प्रणाली चलता था, उसके विरोध में गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब? 1917 में। और इससे पहले आपको ध्यान है ना, सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने कब किए थे? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा किया गया था। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। यह नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राजकुमार शुक्ल, इन्हीं के आग्रह पर गांधी जी बिहार के चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दे दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे अहमदाबाद में, जो कि मील मजदूर आंदोलन था और समय था वर्ष 1918। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़ गए थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, यानी कि जो काला कानून है, वो पारित किया गया था, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई थी। और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटा था। इसके विरोध में गांधी जी ने वर्ष 1920 ईस्वी में केसर ए हिंद की जो उपाधि इनको दी गई थी, इन्होंने लौटा दिए थे। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। कब? 31 अगस्त 1920 को। किसका अध्यक्ष? खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को इन्होंने अपना लिए थे। आ जाइए 5 फरवरी 1922 का डेट। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें कि 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। कितने लोग मरे थे? 22 लोग मर गए थे। कब? 5 फरवरी 1922 को। घटना से आहत होकर, मतलब बहुत दुख हुआ उनको, और उन्होंने 12 फरवरी, फिर 5 फरवरी के एक सप्ताह के बाद, यानी कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को
क्या किए थे, रोक दिए थे। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। चौरी चौरा के समय में गांधी जी बारदोली में थे। पूछा जाता है उस वक्त गांधी जी कहाँ, बारदौली में थे। 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के जो अधिवेशन है, अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा इन्होंने दिए। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। कौन सा, असहयोग आंदोलन। 1924 के एकमात्र अधिवेशन जो कि बेलगांव अधिवेशन था, कर्नाटक में हुआ था, इसमें वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष बस एक बार वे बने थे। गांधी जी की आत्मकथा नाम क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। इसी का ना इंग्लिश वर्जन है, क्या तो नाम था, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ करके है ना, गांधी जी के। ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग का इंग्लिश में अगर पूछ देगा तो आपको वो बता देना है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 यानी कि 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, जिला था कौन सा, नवसारी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कर दिए थे। ध्यान देंगे कब, 12 मार्च 1930 को 78 उनके शिष्य साथ में थे, साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे। 6 अप्रैल 1930 को वे पहुंच गए थे 388 किलोमीटर की यात्रा करके, कहाँ पर, दांडी में, और नमक कानून उन्होंने वहाँ पर तोड़े, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे। गांधी इरविन समझौता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता ना 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे आप दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हो। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किए थे, समाप्त कर दिए थे। इसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में किए थे। अध्यक्ष उस वक्त सविनय, जो ये आपका हरिजन सेवक संघ थे, इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया था और गांधी जी के ही द्वारा 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना मतलब की गई थी। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पर, तो पुणे का जो जेल था, यरवदा जेल, यहीं पर हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक के नाम से कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि जैसे आप अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त में स्टार्ट हुआ था ना, तो अगस्त क्रांति भी आप इसे कहते हो। इसी के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। पूछा जाता है गांधी जी ने करो या नारा का जो नारा है कहाँ पर, कब, तो 8 अगस्त को 1942 में, जिसे आप अगस्त क्रांति के नाम से जानते हो, इसी टाइम इन्होंने दिए थे। 8 अगस्त के बाद आ जाइए अब 9 अगस्त के डेट पे। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। देखिए 1931 में लंदन में हुए दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने नेतृत्व किए थे कांग्रेस का, ठीक है। पहला वाला का जो है आपको बहुत जल्द टॉपिक मिलेगा, उसमें बता दिया जाएगा पहला किसका हुआ था। यहाँ पे आपको बस इस पॉइंट को याद रखना है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुँचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में रहे थे और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला भवन कैंपस था, वहीं पर नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया था। अब आ जाइए इसके इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स पर, जो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद
गांधी था। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 1869 को। कहाँ पर? पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी या फिर उसे आप काबा गांधी के भी नाम से जानते हो। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या क्या था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन राइट आंसर है। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग सही जवाब है। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अहिंसा दिवस मनाया जाता 2 अक्टूबर जब उनके जन्म हुआ था। शहीद दिवस 30 जनवरी को जब नाथूराम गॉडसे ने इनका हत्या कर दिया था। गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? राजघाट। राजनीतिक गुरु कौन रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माने थे। दार्शनिक गुरु जो है वो लियो टॉल्स्टॉय रहे थे। वकालत पढ़ने के लिए गए थे इंग्लैंड 1888 से 91 तक वहाँ पे पढ़ाई किए थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में। भारत आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। फाइनली जो भारत आए थे वे 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन में डेट को ना प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग हुआ था अफ्रीका में 1906 में। भारत में प्रथम जो सत्याग्रह था चंपारण 1917 में। प्रथम जन आंदोलन पूछेगा तो असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन रहा था चंपारण वाला। प्रथम भूख हड़ताल पूछेगा तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिनों का रहा था। देखिए यहाँ पे एक बात आप थोड़ा सा समझ लेंगे, हो सकता है अगर आगे दिया हो तो ठीक है। क्या हुआ था ना कि यहाँ पे एक बार बताया गया था तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था सर ये क्या आप बता रहे हो। देखिए प्रथम सत्याग्रह पूछेगा ना चंपारण में 1917 में हुआ था। प्रथम जन आंदोलन पूछता है तो आपको असहयोग बताना है। प्रथम किसान आंदोलन पूछेगा, समझेंगे यहाँ आंदोलन चंपारण वाला आंदोलन था। मगर भूख जो हड़ताल रहा था जिसे आप प्रोटेस्ट के नाम से जानते हो, ये अहमदाबाद मिल वाला 1918 में हुआ था। कहने का मतलब है आंदोलन अगर पूछता है ना तो चंपारण बताएंगे। जन आंदोलन असहयोग वाला था। पहला जो सत्याग्रह का प्रयोग किए थे चंपारण में। लेकिन एक होता है ना कि विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था वहाँ पर। पहली बार विरोध कब किए थे इस तरह का कुछ आया था सवाल। तो वहाँ पे आपको ये जो हड़ताल उसे आप कह रहे हो ना ये अहमदाबाद मिल वाला हुआ था जो कि 1918 में हुआ था। इसे आप ध्यान रख लेंगे। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। बापू की उपाधि किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना उनके द्वारा किया गया था वर्ष 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के ही जोहान्सबर्ग में किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। उनके द्वारा जो बुक लिखा गया है कौन कौन सा है देखिए। पहला पुस्तक था हिंद स्वराज जो कि गुजराती भाषा में 1909 में लिखा गया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा गया था। मेरे सपनों का भारत लिखा गया था। अब उनके द्वारा जो समाचार पत्र चलाया गया था वह देखेंगे। यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। नवजीवन जो कि गुजराती भाषा में था 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में। और हरिजन 1933 में। फिर से यहाँ पे समझ लेंगे हरिजन 1933, यंग इंडिया 1919, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में, नवजीवन गुजराती भाषा में 1925 में और द ग्रीन पैम्पलेट किया गया था राजकोट से ही। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था वर्ष 1930 में। अब फिर से अगर आपको इस टॉपिक पे कमांड है तो आइए सेट लगाते हैं, नहीं तो क्लास को आप एक बार देख लेंगे। अब आइए यहाँ पे आपको टोटल जो है 37 में से कोशिश करिए 32, 33 प्लस कम से कम सही हो ही जाए। जो लोग नए होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, एक भी सवाल अगर आप छोड़ते हो तो बहुत बड़ा जिसे आप ब्लंडर मिस्टेक कहते हो वह करोगे। चलिए बताइए कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था?
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 24 दिनों तक। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन बी दांडी से शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पर? ऑप्शन सी राइट आंसर, चंपारण में हुआ था, पहला सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताएं। ऑप्शन बी हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, राइट आंसर। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू कहे थे। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किए थे? ऑप्शन ए श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। बिहार में तिनकठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था? नंबर 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 3/20 भागों पर। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण में। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन बी राइट आंसर, टोटल 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। याद रखने का कोई आप तरीका देख लीजिए, 21 वर्ष में शादी वगैरह होता है लड़कों का, इस तरह से आप याद रख सकते हो। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 1924, जो कि बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक के। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बता दी थी? ऑप्शन ए चौरी चौरा जब हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 1920 में। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? ऑप्शन ए अब्दुल्ला के बुलावा पर। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन डी करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गांधी जी दिए थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है, जवाब सोचिए तो। ऑप्शन ए मुरली भरहवा आपका राइट आंसर। ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक दिया हुआ है, इसे आप अभी के अभी याद करिए। राजकुमार शुक्ल है ना, आप कैसे याद रख सकते हैं? शुक्ल, शुक्ल साहब हवा की तरह थे, याद कर सकते हैं क्या इस तरह से? राजकुमार शुक्ल हवा की भांति थे जिन्होंने कि गांधी जी को बुलाए थे। हवा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुरली तो सब में है आपको, है ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? ऑप्शन ए वर्ष 1915 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए एक बार। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर जन भाषण? तो ऑप्शन डी यानी कि वाराणसी में दिया गया था इनके द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर, विंस्टन चर्चिल सही जवाब। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 को। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? ऑप्शन बी राइट आंसर, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? ऑप्शन बी मोतिहारी राइट आंसर हो जाएगा। बताएं कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे, किसके अनुरोध पर? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? ऑप्शन बी बारदोली में थे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन आपका बी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताएं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले रहे थे।
बताएं कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किए थे। ऑप्शन नंबर बी 388 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे, ऑप्शन नंबर सी, जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, नौसारी जिला। दांडी जो है कहाँ पर है? तो नौसारी नाम है, वहाँ पर है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये सवाल आप लोगों के लिए एक छोड़ दिया जा रहा है ना, आप लोग को भी जवाब कमेंट करना चाहिए। जिन जिन लोगों को पता है कमेंट आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा किए थे? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, टोटल 78 सहयोगियों के साथ किए थे। यहाँ पे देखिए आपको कैसे इसका आंसर देना है, इस बात को आप समझ लीजिए। कम से कम गांधी जी लिख करके ऑप्शन ए बी सी डी जो आपको सही लगता है इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपने स्पीडी के क्लास से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि आपका भारत का पड़ोसी देश, जो आपका संपूर्ण ब्रह्मांड है, और गांधी युग को देखा, साथ ही साथ टेस्ट भी लगाया। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। आप और भी इस क्लास को शायद देखना चाहेंगे। अगर आप ऐसा और भी क्लास चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर कम से कम इतना बता दें कि हाँ सर कंटिन्यू इस क्लास को रखिए, इस क्लास की ज़रूरत है। क्लास के लिए कैसा था रिस्पॉन्स आप चाहें तो दे सकते हैं। आपके रिस्पॉन्स से एक फुल्ली एनर्जी मिलता है और अच्छे से अच्छे तरीके से क्लास को आपके सामने लाने का, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड करने का एक अच्छा सा कहिए कि हौसला मिलता है। आप पे डिपेंड करता है किस तरह का आप क्लास चाहते हो, कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और लाइक है, सब्सक्राइब है, शेयर है, वो तो पता है कि क्लास आने के साथ ही आप लोग कर देते हो, इसीलिए उसका कहना ना कहना बेकार है मेरे लिए, है ना। आप लोग देखने के साथ लाइक कर देते हो, अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए अच्छे से प्रैक्टिस सेट के साथ।